गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में। आज हम इस वीडियो में हम 7 अगस्त 2025 6 अगस्त 2025 की मार्केट के बारे में बात करेंगे। हम बताएंगे कि 7 अगस्त को आप किस तरीके से मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं और 6 अगस्त को हमने किस तरीके से ट्रेड प्लान की थी। हम बेसिकली मार्केट के अपोजिट ट्रेड लेते हैं। हमारा जो सेटअप है रिवर्सल सेटअप है। अक्सर मार्केट में रिवर्सल आता है और काफी शानदार रिवर्सल आता है, क्योंकि हमारे सेटअप के अगर उसके हिसाब से अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं तो हमारे सेटअप में हमें काफी बड़े टारगेट देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में देखने के लिए मिले होंगे 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट या 300 पॉइंट, 400 पॉइंट तक के भी हमारे सेटअप से हमें टारगेट मिलते हैं। तो अगर आपको मेरा सेटअप सीखना है तो आपको मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहना पड़ेगा, तभी आपको मेरा सेटअप समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से मार्केट में ट्रेड प्लान करता हूँ। बेसिकली आज आरबीआई की पॉलिसी थी, इसलिए आज मार्केट ने हमें ट्रैप कर दिया था। बाकी आज भी हमारे सेटअप ने हमें समथिंग 33, 34, 35 पॉइंट के आसपास प्रीमियम चार्ट के अंदर दे दिए थे, लेकिन मैं काफी बड़े टारगेट की उम्मीद में था। इसलिए मार्केट में क्या हुआ कि आज हमें असल भी मिला था। इसका रीजन ये था कि आरबीआई पॉलिसी आई थी 10 बजे के आसपास। मार्केट में आज आरबीआई पॉलिसी शुरुआत हुई थी और 10 बजे की कैंडल ही काफी बड़ी कैंडल बन गई थी, जिसने एक बार कॉल बायरों को उकसाया और एक बार सेलरों को उकसाया। दोनों को ऊपर नीचे पटक दिया था। अभी मैं बताता हूँ कि आज मैंने किस तरीके से ट्रेड प्लान किया था। बेसिकली मैं मार्केट के अपोजिट ही ट्रेड प्लान करता हूँ। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, इसलिए आज मेरी ट्रेड जो थी मेरी अपोजिट ट्रेड थी। मेरे को पुट के अंदर ट्रेड प्लान करना था। मार्केट गैप अप डाउन ओपन होने के बाद में फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनाता है। कल की क्लोजिंग के आसपास मार्केट फर्स्ट कैंडल क्लोज करता है, उसके बाद फॉलो थ्रू के साथ प्राइस ऊपर जाता है। जो हमारा ऊपर की तरफ लेवल था 55,661 के आसपास का जो लेवल हमारा था, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेता है। प्राइस रिजेक्शन लेके फर्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ निकालता है। उसी कैंडल को वापस नीचे सेलिंग प्रेशर डाल के हैमर कैंडल के रूप में क्लोज कर दिया जाता है। उसके आगे वाली कैंडल जब ऊपर वापस जाने की कोशिश करती है, उसको भी सेम ही कंडीशन के अंदर वापस नेगेटिव कैंडल बना दिया जाता है। इसलिए हमारी यहाँ पे पुट की ट्रेड बनती है। मैं आपको प्रीमियम चार्ट के अंदर दिखा देता हूँ। मैंने 9 बज के 30 मिनट के आसपास ट्रेड प्लान की थी। जैसे ही मैं प्रीमियम चार्ट ओपन करता हूँ, प्रीमियम चार्ट में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान किया था, जहाँ पे लगभग लगभग मेरा टारगेट भी कंप्लीट हो गया था। मेन रीजन आज का लॉस, आज मेरा वैसे लॉस है, आज का मेन रीजन यही था कि आरबीआई पॉलिसी थी। जैसे ही आरबीआई पॉलिसी यहाँ पे शुरुआत होती है, उसके बाद में बहुत ही चारों पर रेड कैंडल यहाँ पे आती है, जिसके कारण मेरा जो असल था वो स्किप हो गया था। मेरे को मैन्युअली एग्जिट करना पड़ा था, इसलिए काफी बड़ा लॉस हो गया मेरा। मैं आपको लॉस भी एक बार दिखा देता हूँ भी लॉस कितना है। समथिंग 1634 के आसपास का लॉस है आज का मेरा। प्लस के अंदर एक ट्रेड का ब्रोकरेज भी इसके अंदर ऐड होगा। मैं आपको 1 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड प्लान किया था। जैसे ही प्रीमियम चार्ट यहाँ अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आता है, मैं यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल की उम्मीद करता हूँ और मेरे को यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल मिला भी था। प्रीमियम कॉल के चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो कॉल के चार्ट के अंदर भी हमें रिजेक्शन मिल रहा था। ईएमए के नीचे क्लोजिंग भी हमें कॉल के चार्ट में मिली थी। मैं आपको कॉल का चार्ट भी एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। हमारा जो सामने रजिस्टर लेवल था, वहां से कॉल भी रिजेक्शन ले रहा था। वहां पे क्लोजिंग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो हमें ईएमए के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो हम पुट के अंदर अपना एक ट्रेड प्लान करते हैं। अभी जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी अपने लेवल के आसपास हमें सेलिंग कैंडल दिखती है, रेड कैंडल दिखती है, अपोजिट हैमर दिखता है, पिन बार कैंडल दिखती है। तो हम यहाँ से एक शॉर्टकट ट्रेड प्लान करते हैं, जिसका अगर मार्केट अपने इस लेवल के आसपास अगर सपोर्ट नहीं लेता तो हमें काफी बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता था।
मैं अभी आपको प्रीमियम चार्ट के अंदर दिखाता हूँ। मैंने 9:31 के कैंडल पे मैंने अपनी एंट्री प्लान कर ली थी। यहाँ से मेरी एंट्री के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद वापस कोस्ट टू कोस्ट आ जाता है, फिर उसके बाद मार्केट मेरा 20 पॉइंट का टारगेट जो 58 तक था, वहां तक मेरा 20 पॉइंट का टारगेट डन हो जाता है। 20 पॉइंट का टारगेट डन होने के बाद में मैं अपना स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट कर लेता हूँ। कोस्ट टू कोस्ट करने के बाद में यहाँ पे मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता है। काफी टाइम तक मेरा ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने ही वाला था, लेकिन हुआ क्या, उससे पहले आरबीआई पॉलिसी का टाइम हो गया था। तो वहां से आरबीआई पॉलिसी जैसे ही 10 बजे शुरू होती है, 10 बजे शुरू, हाँ, जैसे ही आरबीआई पॉलिसी 10 बजे शुरू होती है, एक बहुत ही शानदार रेड कैंडल मार्केट के अंदर में दिखाई देती है। उसका फॉलो थ्रू देते हुए एक सेकंड कैंडल भी आती है। मेरा असल 38 के आसपास था, लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा शार्प सेलिंग आती है, मेरा असल स्किप हो जाता है। जब मैं अपनी पोजीशन को मैन्युअली एग्जिट करता हूँ तो डे लो के आसपास मेरी पोजीशन, इस कैंडल के लो के आसपास मेरी पोजीशन एग्जिट होती है। यहाँ तक मेरे को काफी 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग चुका था। काफी बड़ा स्टॉप लॉस लगने के बाद में मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट करके अपना डे क्लोज कर दिया था। अभी मैं आपको कल की मार्केट एनालिसिस के बारे में बताता हूँ कि कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, क्या क्या चीजें कल अपने को देखने को मिलेगी, कौन से लेवल्स पे मार्केट अपने को रिएक्शन दिखाएगा। कुछ लेवल्स जो आज टेस्टेड हो चुके हैं उनको अपन रिमूव करते हैं। हाँ, हायर टाइम फ्रेम का एक ट्रेंड लाइन भी नीचे ऐसे आ रहा था। जैसे ही आरबीआई पॉलिसी के बाद में इतना कुछ खास नहीं आया था आज के आरबीआई पॉलिसी के अंदर। जैसे ही मार्केट यहाँ से अपने ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके एक लॉन्ग टर्म के अंदर रैली दिखाता है। मार्केट पूरा दिन वहां से ऊपर की तरफ जाता है, फिर वहां से एक सेलिंग प्रेशर लेके अपने जहां से 9:15 के हाई के आसपास मार्केट क्लोजिंग दे देता है। अभी कल का जो व्यू पॉइंट है, कल चांसेस रहेंगे मार्केट गैप अप ओपन होगा। गैप अप ओपन होने के बाद में अगर मार्केट कुछ लेवल्स मैं भी चेंज कर देता हूँ, जस्ट एक मिनट। स्पोर्ट लेवल अगर देखा जाए, कल मार्केट ओपनिंग होती है, स्पोर्ट लेवल अगर देखा जाए 55,422 के आसपास हमारा सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल अगर देखा जाए, रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ है। पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए ये होगा, दूसरा रेजिस्टेंस 55,637 के आसपास का होगा। नीचे की तरफ अगर देखा जाए, स्पोर्ट का 55,307 के आसपास हमें मार्केट में सपोर्ट मिला था। अगर वहां 55,000 स्पॉट को 310 के आसपास हमें नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट रहेगा। उससे अगर नीचे आता है तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। अगर उससे भी नीचे जाता है तो 55,217 के आसपास का सपोर्ट भी हमें प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन 310 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाता है, आज की क्लोजिंग के आसपास आता है, तो यहाँ से हम एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद में फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बनाने के बाद में अपनी आज के क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेता है, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। दूसरा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट क्लोजिंग से जिस डायरेक्शन में निकलने की कोशिश करेगा, हम वहां पे ट्रेड प्लान करेंगे। ऊपर की तरफ अगर देखा जाए, मार्केट गैप अप ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हमारे लिए सामने रेजिस्टेंस रहेगा 55,244-47 के, 55,547-44 के आसपास का हमारा सामने रेजिस्टेंस रहेगा। अगर यहाँ से अगर कोई प्राइस रिजेक्शन कैंडल दिखाता है तो हम यहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे, 55,310 के आसपास हमारा एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से अगर प्राइस कोई रिजेक्शन कैंडल हमें दिखाता है तो हम यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट काफी ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, अपना नीचे का लेवल 55,214-15 के आसपास अगर प्राइस आता है, यहाँ से प्राइस अगर सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट में डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर रखो। ज्यादा आप अगर चार्ट के अंदर बहुत सारी कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे तो चार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। जितना ज्यादा चार्ट को आप सिंपल रखेंगे, उतना ज्यादा ही आपके लिए बेस्ट होने वाला है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे।
अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। मैं उस टॉपिक पे आपके लिए दोबारा से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। बाकी मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी मैं रील्स वगैरह डालता रहता हूँ। तुम वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है। अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन के अंदर काफ़ी बढ़िया इंटरफेस मिलता है, सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया है। आप यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी के लिए गुड नाइट दोस्तों।